भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों के पक्ष में बुधवार को ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर विजेंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बृजभूषण के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं होने और प्रदर्शन करे महिला पहलवानों को सड़कों पर घसीटे जाने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ओलंपिक क्या होता है ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ऐसे लोग भी मुंह में गुटखा खाकर घूमते फिर रहे हैं कि ओलंपिक मेडल ही नहीं, हमारे पैसे भी लौटा दो। उन्होंने कहा, सरकार मांगेगी तो खिलाड़ी पैसे भी लौटा देंगे। विजेंदर ने पहलवानों के मेडल गंगा बहाने की चेतावनी देने के लिए मजबूर होने पर दुख जताया। उन्होंने कहा, मुंह में गुटखा खाकर ओलंपिक मेडल वापसी पर कमेंट करने वाले खुद मेडल ला करके दिखाए, फिर बात करें। उन्होंने कहा, हमारी बहनें जब गंगा में मेडल प्रवाहित करने गई तो मुझे दुनिया के महान मुक्केबाज मोहम्मद अली अचानक याद आ गए। काला होने के कारण जब उनके साथ अमेरिका में भेदभाव हुआ तो उन्होंने अपना मेडल नदी में फेंक दिया था। इसके बाद अमेरिका में एक क्रांति आई थी। लेकिन जैसे मैंने कल न्यूज़ देखी कि हमारी बहनें साक्षी और विनेश फोगाट अपने मेडल गंगा नदी में बहाने जा रही हैं, तो मेरे को एकदम मोहम्मद अली साहब की याद आ गई। मोहम्मद अली साहब जो एक मशहूर मुक्केबाज रहे हैं, जिनको कैसिस क्ले के नाम से जाना जाता है। जब उनके ऊपर जब यूएस में गोरे काले की नीति चल रही थी और उनको एक रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था कि उन्हें बताया कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो उन्होंने उसको बाहर फेंक के मारो, बोला कि तेरे जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट बहुत आते हैं। तो इस बात से आहत होके उसने अपना ओलंपिक मेडल ओहियो नदी में फेंक दिया था। और उसके बाद जो क्रांति आई थी पूरे यूएस में, और आप देख सकते हैं कि यूएस दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क है, तो ऐसे लोगों की वजह से वहां के लोगों ने उन लोगों का साथ दिया कि भैया नहीं, रंग भेद नहीं है, हमें नहीं अलाउड है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ जब हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंकने जाती हैं तो वहाँ सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। चलो हिंदू हैं। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद जो उनकी आईटी सेल एक्टिवेट हो जाती है, फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि गंगा, मैंने ट्विटर पे देखा है, बिकॉज आईटी सेल की जो टीमें होती हैं कि हम आपको यहाँ प्रभावित नहीं करने देंगे, इससे हमारी गंगा नदी दूषित हो जाती है। तो ये देखकर बहुत दुख होता। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ओलंपिक होता क्या है। आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, बहुत सारे नेता लोग हैं उनको भी नहीं मालूम कि ओलंपिक होता क्या है। पहले जहां आप ट्रेनिंग कर रहे होते, पहले वहां जीतना पड़ता है, जहां आप अखाड़े होते हैं वहां जीतना पड़ता है, नंबर 1 बनना पड़ता है उस वेट में। फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होती है, लाइक भैया मैं भिवानी का रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं यहाँ पे ट्रायल दूंगा, वहां 4-5 अकेडमी और होती है, वहां जीतना पड़ता है। फिर जाके स्टेट में जीतना पड़ता है, फिर जाके नेशनल में जीतना पड़ता है, फिर जाके एशिया में जीतना पड़ता है, और फिर जाके ओलंपिक में जीतना पड़ता है, तब जाके ओलंपिक मेडल आता है। अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। तो भैया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भैया अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज्यादा इनको दिक्कत है इस चीज से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। विजेंदर सिंह ने कहा, हरिद्वार में हमारी बहनें गंगा में मेडल डालने लगी तो उनसे मजहब और जाति पूछी गई। मैंने इसे लेकर के सोशल मीडिया पर ऐसे कई कमेंट देखे जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर पहलवानों के साथ ऐसा काम कांग्रेस के शासन में हुआ होता तो मंत्री अब तक निलंबित हो चुके होते। बता दें कि विजेंदर सिंह खुद भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उसके टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी पहलवानों के गंगा में मेडल बहाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहलवानों से पदक न बहाने की अपील क्यों नहीं की। देश को इस बात की अपील है कि पीएम मोदी ऐसे अपील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हुड्डा ने कहा, पीएम या भाजपा के दूसरे नेता का ये अपील न करना उनका अहंकार दिखाता। उन्होंने कहा, भाजपा का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब नया नारा बेटी भाजपा के नेताओं से बचाओ हो गया है। भाजपा समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, क्या देश में भाजपा के नेताओं के लिए अलग कानून है? भाजपा सांसद के खिलाफ इतने गंभीर आरोपों के बावजूद पूरी सरकार और पार्टी उसे बचाने में जुटी है, इसका कारण क्या है? वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। मन से उजाला